हाय, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ ऑडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं कोई आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर नहीं बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर इस टूल पर ऐसे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना नहीं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको एसईओ ऑडिट करते वक्त वेबसाइट का ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए। ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा मैं। ओके, और उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं 10 पॉइंट और डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखना है जो आपको एसईओ ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहले चेक करना है कि robots.txt फाइल प्रेजेंट है या नहीं। ओके, robots.txt फाइल अगर प्रेजेंट है वेबसाइट पर तो राइट फॉर्मेट में है या नहीं। ओके, उसमें जो रूल्स लगे हैं वो वैलिड है या नहीं। ओके, रूल्स वैलिड है या नहीं मतलब गलत रूल्स तो नहीं लगे हैं। ठीक है, एक चीज़ और चेक करना है robots.txt फाइल में कि उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस क्रॉलिंग से डिसअलो तो नहीं है। ओके, क्या होता है कि हम कभी कभी इंपॉर्टेंट पेजेस रहते हैं वेबसाइट के, इनकी क्रॉलिंग डिसअलो कर देते हैं। ठीक है, robots.txt में तो चेक कीजिए कि उनकी क्रॉलिंग डिसअलो तो है या नहीं। ओके, अगर उनके क्रॉलिंग डिसअलो है तो रिकमेंड कीजिए डेवलपर को, क्लाइंट को कि इनकी क्रॉलिंग को अलो करे। ओके, मतलब डिसअलो से उनको रिमूव करे। ठीक है, robots.txt में से। ठीक है, चेक कीजिए कि जो साइट में XML रहता है वो प्रेजेंट हो robots.txt में। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, उनके robots.txt में XML साइट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके वेबसाइट पर कुछ ऐसे पेजेस हो जो नो इंडेक्स टैग लगा हो जिनके हेडर में, ओके, हेडर में नो इंडेक्स टैग लगता है जिससे इंडेक्सिंग को आप इंडेक्सिंग को बंद कर सकते हो उस पेज की। ठीक है, तो चेक कीजिए कि अगर उस पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा है, वेबसाइट के किसी भी पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा हो और वो क्रॉलिंग से ब्लॉक हो तो उसे क्रॉलिंग से ब्लॉक हो, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर कोई पेज है आपका जो कि नो इंडेक्स टैग लगा है उस पेज पर तो उसे क्रॉलिंग से डिसअलो मत कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर गूगल के बोट्स उसे क्रॉल ही नहीं कर पाएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उस पर नो इंडेक्स टैग लगा हो। ओके, तो हमेशा जिस पेज को आपने नो इंडेक्स टैग लगा रखा हो, नो इंडेक्स टैग लगा रखा हो वो robots.txt में अलो होना चाहिए। ओके, ना कि उसकी क्रॉलिंग आपको डिसअलो करना है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि 404 एरर पेजेस अगर आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट है, आप सेमरस में जा सकते हैं। फ्री टूल है सेमरस। ओके, फ्री टूल भी बहुत अच्छी चीज़ें फीचर्स देता है। ठीक है, तो साइनअप कीजिए सेमरस पर, उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट कीजिए और आप अपनी साइट को ऑडिट कीजिए। ठीक है, 100 पेजेस तक आप फ्री ऑडिट कर सकते हो और चेक कीजिए कि उस पर 404 एरर पेजेस तो प्रेजेंट नहीं है। ओके, जो पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते वो प्रेजेंट है तो क्या उन्हें रिमूव कीजिए, 301 रिडायरेक्टर लगाइए। ठीक है, 301 रिडायरेक्ट आप वर्डप्रेस पर है तो आसानी से लगा सकते हैं। ओके, इवन अपने डेवलपर से बोल सकते हैं कि 404 एरर पेजेस हैं तो उन पर जो उनसे रिलेटेड पेजेस हैं उन पर रिडायरेक्टर लगाए। ठीक है, 301 रिडायरेक्ट। ठीक है, 404 एरर पेजेस चेक करने हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको चेक करनी है कि इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू 404 एरर पेजेस। कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट पर जो पेजेस रहते हैं हमारे उन पर जो हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं वो इंटरनल लिंकिंग हम तो करते हैं कि जो पेजेस एग्जिस्ट रहते हैं उनकी इंटरनल लिंकिंग करते हैं, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है कि हम कुछ पेजेस डिलीट कर देते हैं और इंटरनल लिंकिंग हो जाती है ब्रेक। ओके, इवन ब्रोकन लिंक प्रेजेंट हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो चेक कीजिए कि ब्रोकन लिंक्स आर शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द इंटरनल लिंकिंग ऑफ द वेबसाइट। ओके, ब्रोकन लिंक्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रोकन लिंक्स प्रेजेंट है तो उन्हें एग्जिस्टिंग लिंक से रिप्लेस कीजिए। ठीक है, या रिकमेंड कीजिए डेवलपर को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, हेडर टैग आपको चेक करना है आपके वेबसाइट के हर पेज पर चेक करना है। ओके, कि नो फॉलो टैग तो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके हो सकते देखिए कुछ पेजेस रहते हैं जो इन पर हम चाहते हैं कि नो फॉलो टैग प्रेजेंट हो। ओके, नो फॉलो टैग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने आपकी वेबसाइट के किसी पेज में के हेडर में नो फॉलो टैग, एक्स रोबोट टैग बोलते हैं इसे, नो फॉलो टैग लगा रखा है किसी पेज के हेडर में आपने, तो उस पर जितनी भी लिंक रहेगी उनको नो फॉलो मिलेगा, आपको डू फॉलो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई जो भी मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो गूगल कर सकता है, आसानी से समझ सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई आपकी वेबसाइट पर जैसे सपोज दैट कि आपके होम पेज के हेडर में नो फॉलो टैग प्रेजेंट है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कभी भी जो आपकी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस रहें उनके हेडर में नो फॉलो टैग नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो पेज इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट का वही तो दूसरे पेजेस को अथॉरिटी पास करेगा। ओके, अथॉरिटी पास उसी पेज से तो होगी। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पेज है वेबसाइट का जैसे कि होम पेज हो गया, ओके, और हो सकता है कुछ कैटेगरी पेजेस हो गए आपके वेबसाइट पर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो, ओके, जिनके अंदर सब कैटेगरीज आती हो, तो उन पर उनके हेडर में कभी भी नो फॉलो टैग नहीं देना। ओके, नहीं तो आपके जो उनसे लिंकिंग पेजेस है उनको नो फॉलो लिंक चली जाएगी। ओके, जो कि रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि हमेशा इंटरनल लिंक पेजेस रहते हैं उनको डू फॉलो ही मिलना चाहिए एक दूसरे को। ओके, चेक कीजिए कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पेज हो, आपकी वेबसाइट पर जो इंपॉर्टेंट पेजेस हो उन पर नो इंडेक्स टैग ना लगाओ। ओके, हेडर में कभी कभी क्या रहता है कि पेजेस पर नो इंडेक्स टैग लगा रखा हो, तो चेक कीजिए कि उन पर नो इंडेक्स टैग हेडर में प्रेजेंट ना हो, एक्स रोबोट टैग। ठीक है, ओके, ये हो गया।
ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरनल लिंकिंग होती है ना, हम पेजेस की इंटरनल लिंकिंग करते हैं, उनमें हम इंटरनल लिंक को ही नो फ्लो टैग दे देते हैं। ओके, एक्सटर्नल लिंक का तो समझता हूँ कि आप किसी को एक्सटर्नल लिंक, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से लिंक कर दे रहे हो तो नो फ्लो टैग ठीक है, लेकिन आप इंटरनल लिंकिंग ही कर रहे हो, नो फ्लो टैग दे रहे हो तो रिकमेंडेड नहीं है। ओके, क्योंकि आप तो अपने पेजेस को अथॉरिटी पास कर रहे हो ना, तो इंटरनल लिंकिंग पेजेस को नो फ्लो टैग अगर लगा है, नो फ्लो टैग लिंक पर लगा है, href लिंक पर, तो उसे रिमूव कीजिए। ठीक है ना, रिकमेंड कीजिए डेवलपर को रिमूव करने का। ठीक है, स्क्रॉल डेप्थ पर आते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डेप्थ, अगर देखिए पेज है, होम पेज के अंदर कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर पेज, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए वेबसाइट पर। ठीक है, पेज, कैटेगरी, देन आपका पेज। ठीक है, कभी भी लिंक जो लिंक डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट पेज, सेकंड, देन थर्ड। ओके, इससे ज़्यादा लिंक डेप्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होम पेज से जो आपका मेन पेज है उससे अथॉरिटी पास होगी पेजेस को। ठीक है, तो ज़्यादा लिंक डेप्थ रही तो वहाँ तक अथॉरिटी पास ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट्स इनफ। ओके, फोर्थ पेज तक आपको, फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ लेयर तक लिंक डेप्थ नहीं रखना है। ठीक है, थर्ड इज इनफ। ओके, सेवंथ चीज आपको चेक करना है, कंटेंट एम्बेडेड इन जेएस। कभी कभी क्या रहता है कि डेवलपर लोग क्या करते हैं कि जो कंटेंट रहता है ना वेबसाइट का, वो जेएस में एम्बेड कर देते हैं। ओके, तो जब तक जेएस एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो पेज का कंटेंट लोड नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो कुछ पैराग्राफ को जेएस में एम्बेड कर देते हैं, इमेजेस को जेएस में एम्बेड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रोम में वेबसाइट को ओपन करना है, क्रोम डेव टूल्स में इंस्पेक्ट करना है उसको, जेएस को डिसेबल करना है, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना है, देन पेज को रिलोड करना है और चेक कीजिए कि पेज के कौन कौन से कंटेंट लोड हो रहे हैं। ओके, अगर इमेजेस लोड नहीं हो रही है या नेविगेशन लिंक्स लोड नहीं हो रही है, नेविगेशन लोड नहीं हो रहा है या इमेजेस लोड नहीं हो रही है, तो रिकमेंड कीजिए डेवलपर को कि मोस्ट ऑफ द आवर वेबसाइट कंटेंट इज एम्बेडेड इन जेएस, इट शुड बी एम्बेडेड इन द प्लेन एचटीएमएल। ओके, प्लेन एचटीएमएल में होना चाहिए आपका वेबसाइट का इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, क्योंकि गूगल के बोर्ड्स को प्रॉब्लम होती है जेएस को क्रॉल करने में। ठीक है, हमेशा प्लेन एचटीएमएल में आपके वेबसाइट का इंपॉर्टेंट कंटेंट होना चाहिए, इमेजेस और कंटेंट। ठीक है, जो लिखा हुआ है। अब आ जाता है इमेजेस पर। ठीक है, इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट पर जो भी इमेजेस हो अंडर 100 KB होनी चाहिए, हर इमेज अंडर 100 KB होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट थंब रूल है, क्या अंडर 100 KB। ठीक है, अगर हाँ कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमेजेस हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं तो चलता है कि 100 KB से ऊपर, लेकिन क्या है कि हम अगर सिंपल इमेज तो हर इमेज अंडर 100 KB रहनी चाहिए, हर इमेज पर अल्ट टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए और जो फाइल नेम रहे, ठीक है, जो इमेज आप अपलोड करो वेबसाइट पर उसका फाइल नेम हो रेंडम नहीं होना चाहिए 103 JPG नहीं, उसका फाइल नेम वही रखिए जो अगर टेबल की इमेज अपलोड कर रहा है तो टेबल नाम रखिए उस फाइल का। ठीक है, गूगल के बोर्ड्स फाइल नेम भी क्रॉल करते हैं। ओके, फाइल नेम आपको वही रखिए जो उसको डिफाइन करता है। ठीक है, अंडर 100 KB अल्ट टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंट, फाइल नेम शुड बी केयर ऑफ। ठीक है, एंड इमेज साइट में शुड बी प्रेजेंट, जैसे पेजेस के साइट में एक्सएमएल साइट में प्रेजेंट रहता है, ऐसे इमेजेस का एक्सएमएल साइट में रहता है, किसी भी टूल से जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इमेज साइट में भी प्रेजेंट रहना चाहिए। इमेजेस इम्बेडेड तो नहीं जेएस में, डिसेबल कीजिए जेएस को क्रोम डेव टूल्स में। ठीक है, और चेक कीजिए कि इमेजेस विद जेएस तो लोड नहीं हो रही। ठीक है, ओके, दे शुड बी प्रेजेंट इन द प्लेन एचटीएमएल। ओके, 9th चीज़ है हमारी डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर डुप्लीकेट कंटेंट जो इशू आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो चेक कीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसके पेजेस हैं वो विदाउट www और विद www दोनों से तो ओपन नहीं हो रहे, कभी कभी www से ओपन हो रहे, कभी विदाउट www। ओके, तो चेक कीजिए, अगर ऐसा हो रहा है तो डेवलपर को रिकमेंड कीजिए कि रिडायरेक्शन करें। ओके, या एक ही URL से ओपन हो, या तो विद www हो या विदाउट www। ओके, एक चूज कर लीजिए कोई भी। ओके, ऐसा नहीं कभी विदाउट www कभी विद www। ओके, ये चेक कीजिए, अगर दोनों से ओपन हो रही है आपकी वेबसाइट या पेजेस, ओके, तो क्या होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट इशू आ जाता है। ठीक है, चेक कीजिए ट्रेलिंग स्लैश। अब ट्रेलिंग स्लैश क्या होता है कि जो URL रहता है ना पेज का, जैसे dipakparmar.online/blog देन लास्ट में स्लैश। ओके, तो जो लास्ट में स्लैश लगता है ना वो ट्रेलिंग स्लैश होता है। तो चेक कीजिए कि किसी पेज पर है तो आपकी वेबसाइट पर लास्ट में ट्रेलिंग स्लैश लग रहा है, किसी पेज पर नहीं लग रहा है, तो ये देखो गलत बात है। या तो वेबसाइट के हर पेज पर लास्ट में ट्रेलिंग स्लैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या तो नहीं हो या हो। ठीक है, ये डुप्लीकेट कंटेंट इशू प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, कभी कभी वेबसाइट के पेज पर लास्ट में ट्रेलिंग स्लैश आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्लैश का शुड बी केयर। ओके, ट्रेलिंग स्लैश या तो प्रेजेंट हो या ना हो, एक चीज चूज कर लीजिए। ठीक है, HTXS में रूल से डिफाइन होते हैं जिससे आप इस ट्रेलिंग स्लैश को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेवलपर लोगों का काम है, अपने बोल दीजिए वो ठीक कर दें। ओके, इवन आप SEO करते हो और आपको आता है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेलिंग स्लैश का ध्यान रखना है।
टाइटल डुप्लीकेट आप बेसिक एसईओ ध्यान रखना, टाइटल शुड बी नॉट बी डुप्लीकेटेड। ओके, H1 डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए पेजेस के, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी गूगल ने टाइटल टेक्स्ट को रीराइट क्योंकि मेटा टाइटल नहीं लेता और कभी कभी H1 हेडिंग टैग ले लेता है, ओके, जो ACRP पर दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेडिंग्स रहे आपके पेजेस की वेबसाइट की वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। साइट मैप में डुप्लीकेट यूआरएल से प्रेजेंट ना हो कि साइट मैप में आपके डुप्लीकेट मतलब एक ही यूआरएल 2 बार रिपीट ना हो कि इसका ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। साइट मैप यूआरएल डबल टाइम रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। ये हो गई 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट पर कस्टम 404 एरर पेज होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यूज़र कुछ गलत टाइप कर देता है और आपकी वेबसाइट पर कस्टम 404 एरर पेज नहीं रहता है, तो उसे लगता है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसे बताइए एक प्रोफेशनल एक पेज डिजाइन करवाइए अपने डेवलपर से कि जब भी पेज मेरी वेबसाइट पर कोई कुछ ऐसा यूआरएल टाइप करे यूज़र जो कि मेरा पेज ही एग्जिस्ट नहीं है, तो उसे एक पॉपअप दिखे या कुछ दिखे कि दिस पेज नॉट एग्जिस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस की लिंक करे उस कस्टम 404 एरर पेज पर, ठीक है। सो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी बहुत सारे पॉइंट्स रिमेनिंग है जो आपके साथ डिस्कस करने और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ जो कि आपको टेक्निकल ऑडिट करते वक्त काम आएंगे, ठीक है ना। अब मैं कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सेमरस फर्स्ट विच आई रिकमेंड, इसमें आप फ्री क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ब्रोकन लिंक, साइट में प्रेजेंट और नोट सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। एसीओबिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा टूल है भी ऑडिट करने के लिए, लेकिन छोटी वेबसाइट के लिए, ठीक है। एसीओ ऑप्टिमाइजर यूज़ कर सकते हैं छोटी वेबसाइट के लिए, ठीक है, लेकिन सेमरस बड़ी वेबसाइट के लिए भी ठीक है, ओके। उबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट के लिए आप GT मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट को कर सकते हैं, द वेब पेज टेस्ट को कर सकते हैं, ओके। बहुत सारी वीडियोस और मैं लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।